नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। देश में लोकसभा चुनाव हुए और चुनाव के नतीजे भी सामने आ चुके हैं, लेकिन बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भारी डेंट लगा। अप्रत्याशित नतीजा निकलकर सामने आया और इसी बीच जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल का दौर भी जारी है। और इसी क्रम में एक तस्वीर सामने आती है कुंडा से। जी हाँ, और वो तस्वीर जो है उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में और भी हलचल पैदा कर देती है। वो सबसे पहली तस्वीर जो निकलकर सामने आती है, ये देख पा रहे होंगे ये तस्वीर। और इस तस्वीर में आपको जो नजर आ रहे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन दो लोग प्रमुख रूप से हैं। इधर जो है जनसत्ता दल के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, और इधर जो अभी नए नए सांसद बने हैं, मात्र 25 साल की उम्र है और सबसे कम उम्र के सांसद बने हैं पुष्पेंद्र सरोज। देखिए, कौशाम्बी लोकसभा सीट से जो है पुष्पेंद्र सरोज सांसद चुने गए हैं। और ये तस्वीर जो है जनसत्ता दल के ऑफिशियल एक्स से जो है पोस्ट किया गया। उसके बाद जानकारी दी गई कि पुष्पेंद्र सरोज जो है राजा भैया से मुलाकात करने के लिए आए हुए थे। अब ये तस्वीर खास क्यों हो जाती है? खास इसलिए हो जाती है क्योंकि राजा भैया ने इस बार जो है इस चुनाव में फैसला लिया था कि वो किसी दल को समर्थन नहीं करेंगे, ना ही समाजवादी पार्टी को और न ही बीजेपी को। और इस कथन के पीछे की कहानी कुछ यूं थी कि जब जो है पूर्वांचल के तरफ चुनाव बढ़ने लगा था, तो उस समय गृह मंत्री अमित शाह से जो है बेंगलोर में राजा भैया ने मुलाकात की थी। और उस मुलाकात के बाद कहा जा रहा था कि राजा भैया बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां से मुलाकात करने के बाद राजा भैया बेती अपने आवास कुंडा आए और वहां पे जो है अपने पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। और उस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते समय उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो जो है किसी भी दल को इस चुनाव में समर्थन नहीं करेंगे, न ही बीजेपी को और न ही समाजवादी पार्टी को। हालांकि बीजेपी के कई नेता वहां पे देखे गए और उनसे मुलाकात करते हुए पाए गए। बीजेपी के प्रत्याशी विनोद सोनकर और जो है संजीव बालियान भी पहुंचे हुए थे मुलाकात करने, लेकिन राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया और समाजवादी पार्टी को भी समर्थन नहीं दिया। लेकिन जैसे ही 1 से 2 दिन गुजरा, उसके बाद से जो है तस्वीर कुछ अलग ही नजर आने लगी। जनसत्ता दल के कार्यकर्ता अखिलेश यादव की रैली में नजर आने लगे और जो है समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। तो तस्वीर फिर अलग हो गई कि क्या जनसत्ता दल जो है पीठ पीछे समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहा है। और चुनाव के जब नतीजे सामने आ गए तो लगा भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि लगभग 1.5 लाख वोटों के अंतर से जो है पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी लोकसभा सीट से चुनाव जीत जाते हैं और 10 साल से सांसद रहे बीजेपी के कैंडिडेट विनोद सोनकर को चुनाव हरा देते हैं। उसके बाद जब आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे तो ये तस्वीर साफ हो गई कि लगता है पीछे से जो है समर्थन तो दे ही दिया गया। लेकिन उसके बाद एक तस्वीर और जो है जनसत्ता दल के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से पोस्ट की जाती है और उसमें लिखा है कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। और इस तस्वीर में जो है राजा भैया और पुष्पेंद्र सरोज ही नजर आ रहे हैं। तो ये जो कथन लिखा हुआ है और श्रीमद् भागवत गीता का इसमें जो है संदेश कहा गया है, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, क्या हुआ कि जब राज्यसभा चुनाव हुआ या फिर बीजेपी को जब जब जरूरत पड़ी तो बीते समय में राजा भैया ने बीजेपी का ही साथ दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति एक तरफ से नहीं चलती है, दोनों तरफ से होनी पड़ती है, यानी कि लेन देन का खेल होता रहता है। तो राजा भैया से जब भी मीडिया वाले बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने कुछ मांगा नहीं और हमेशा समर्थन ही किया है। तो इस कथन का पर्याय भी कुछ ऐसा ही है कि देखिए, इस कथन में जो नीचे लिखा हुआ है कि लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। तो क्या राजा भैया आगे की आने वाली राजनीति को देख रहे हैं? क्योंकि 2027 में चुनाव होना है और जब जब बीजेपी को समर्थन दिए तो राजा भैया ने कुछ लिया तो नहीं। अब खास बात यह हो जाता है कि 2027 का चुनाव देखते हुए राजा भैया अभी से सतर्क कैसे हो गए। देखिए, क्या हुआ कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ तो राजा भैया ने हालांकि कुंडा से जीत हासिल की, लेकिन जीत का जो अंतर था वो काफी कम था। लगभग 30,000 वोटों से जो है वो चुनाव जीते थे। और सबसे खास बात ये रही कि समाजवादी पार्टी ने वहां बड़ा ही दमखम के साथ चुनाव लड़ा था, गुलशन यादव को प्रत्याशी बनाया था। वही गुलशन यादव जब जो कि राजा भैया के पहले साथी हुआ करते थे और वही उनके खिलाफ प्रत्याशी थे। तो वहां का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो गया था। हालांकि राजा भैया चुनाव जीत गए, लेकिन क्या 2027 की लड़ाई इतनी आसान हो जाती? राजा भैया राजनीतिक
दूरदर्शी भी हैं, तो 2027 की राजनीति को अपने दृष्टि से वो एक नज़र डाल दिए थे। और उसको देखते हुए भी राजा भैया ने क्या ऐसा फैसला लिया, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद भी राजा भैया का मन नहीं बदला। तो देखिए, इस तस्वीर ने जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल पैदा कर दी थी। तो कहा यही जा रहा है कि राजा भैया के खेल के आगे शाह और योगी की जोड़ी क्या उत्तर प्रदेश में फेल हो गई, क्योंकि इसका प्रभाव प्रतापगढ़ से लेकर कौशाम्बी और अगल बगल की सारी सीटों पर पड़ा और राजा भैया के समर्थक हर जगह समाजवादी पार्टी के रैलियों में नजर आए थे। खैर, आपको क्या लगता है कि राजा भैया ने अंदर खाने खेल कर दिया और उस खेल का नतीजा क्या, ये जो नतीजे आए हैं उस पर बहुत भी बुरा प्रभाव पड़ा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।